देखा जा रहा है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में कई सारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है, जिसमें कई सारे जो दावेदार थे, वह आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने ऐसा काम करवाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप तो निराधार है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जान लीजिए, गवर्नमेंट की तो बॉडी है, लेकिन निर्वाचन निर्वाचन जब होता है, उस समय वो बिल्कुल अलग काम करती है और ये कभी नहीं हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले। देखिए, होता क्या है कि अगर आप कोई भी नामांकन फॉर्म अप्लाई जब करते हैं, फिल अप करते हैं, उसमें अगर आपका एक कॉलम भी छूटा रह जाता है, तो उससे आपकी स्क्रूटनी होने की संभावना अधिक होती है। कारण है कि आपके अगर लीगल एडवाइजर जो भी एडवोकेट होते हैं, अगर उनके मिसिंग से अगर एक चिन्ह भी छूट जाए, तो उसके लिए आपको नोटिस दिया जाता है। जैसे कि मुझे भी मिला था, हमारी भी फर्स्ट फॉर्म रिजेक्ट हुई थी और सेकंड फॉर्म एक्सेप्ट हुई है। तो ये सब पे लागू था, लेकिन जिन्होंने अधिकतर आप देख रहे होंगे कि जिन्होंने नामांकन सबसे लेट किया 17 तारीख को, इसके बाद उनको नोटिस कर हो सकता है उनको समय नहीं मिला हो, वो अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए होंगे, इसी वजह से उनका कैंसिल हुआ। इसमें किसी पदाधिकारी का कोई गलती संभव है ही नहीं। चंदन जी, आपने नया गांव में फील्ड में एक एलईडी टीवी लगाया है, वो किस कारणवश लगाया है? नहीं, वो एक बहुत बढ़िया स्क्रीन है और मैंने वो लगाया है ताकि लोग निरोग हो सके। योगा सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर मैंने खोला था। ये आज की नहीं, बहुत पहले, लगभग 1 महीना हो चुका है। दिवाली और छठ के लेकर के सरसोनपुर की जनता से अपील। अ, बस आप लोग का दिवाली और छठ इस बार आप लोग मेरे लिए आशीर्वाद लें इस दिवाली में। मेरे तरफ से तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस बार आए और छठी मैया का आशीर्वाद ले, तो उसमें हमें भी प्रसाद के रूप में बांटे और मुझे इस बार विजय बनाए। कारण है कि आप ही पे ये चुनाव डिपेंड है, आप सभी पे, क्योंकि पलायन सबसे ज़्यादा हमारा मुद्दा रहा है, शिक्षा हमारा मुद्दा रहा है, रोजगार ही हमारा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे में हमारी जो पार्टी है वो अव्वल दर्जे की काम करेगी, ये वादा है आप सभी से। इसीलिए आप छठी माँ से आशीर्वाद लें, मेरे लिए भी लें, ताकि हमारी विजय हो। जनता के लिए अभी तक आप एक मीडिया है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पिछले 80 साल देश के आज़ाद हुए हो गया और 80 साल में कई जनरेशन चला गया। ठीक है, हम लोगों को भी 80 साल की बातें याद नहीं है, तो आज बात करते हैं हम 35 सालों की। 35 साल में नए जनरेशन लोगों ने बहुत कुछ देखा है। तो 35 सालों में आप देखेंगे कि 15 साल आपने राजद को भी मौका दिया और 15 साल आपने बीजेपी को भी मौका दिया। उस अनुसार मौका तो मिला ही, लेकिन उन लोगों ने कैंडिडेट तक चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को ये घमंड है कि हम काम करें या ना करें, कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो ना हो, कैंडिडेट एक ही हो, पढ़ा लिखा हो, काम नहीं कर रहा है, उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपने पे प्राउड है कि हम अगर राजद हैं तो हम राजद को देखकर लोग वोट देगा, हम बीजेपी हैं तो बीजेपी को देखकर लोग वोट देगा। लेकिन इस बार की जनता 100% बहिष्कार करेगी। कारण है कि अभी तक जो मुद्दे पे काम होना चाहिए हमारे विधानसभा में, एज लाइक एजुकेशन, आप एजुकेशन के मुद्दों पे देखेंगे तो अभी भी यहाँ जितने बच्चे हैं जिनके एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की होती है, वो ग्रेजुएशन करने में यहाँ 3 के बदले सीधे डबल समय लगता है। वही आप अगर जॉब के फॉर्म फिलअप करने जाएंगे या जॉब लेने जाएंगे, अगर आपकी 1 घंटे लेट हो जाएंगी फॉर्म भरने में और आपका एज क्रॉस कर जाएगा, तो ना आपको जॉब मिलेगा ना आपको फॉर्म भरने की। हाँ, जो बिहार में जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद जो फैला हुआ है, इसके क्या ऊपर उठकर जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जातिवाद के मुंह पे तो ऑलरेडी तमाचा है। आप देखेंगे छोटे लाल राय जी थे अभी राजद में, चले गए जदयू में। ठीक है, पहले तो उन्होंने ये दिखा दिया कि जातिवाद और पार्टीवाद कुछ नहीं है। आज पार्टी चेंज कर दिए, बहुत से लोग बदल गए, कार्यकर्ता लड़ते रहे लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं। तो बहुत सा चीज है। जैसे आप जातिवाद की बात करें, अगर जातिवाद होता तो यहाँ से राजद के विधायक माननीय रामानुज जी रहे हैं और उनके ही जाति में अभी 4-5 लोग जो एक्स्ट्रा मेंबर खड़े हो गए एमएलए के इलेक्शन के लिए, तो जातिवाद कहना, जात का साथ देते। ऐसा कुछ नहीं, ये जातिवाद टूटने का 100% इंडिकेशन है और एकदम संकेत क्लियर है कि अब लोग जातिवाद के लिए नहीं, अपने लिए सोचेंगे और इस बार अपने के साथ साथ अपने बच्चे के लिए सोचेंगे। और जहां बच्चे और अपने सोच और राजनीति
से हटके अगर सोचें तो वो जनसुराज है, क्योंकि वही एक ऐसा पार्टी है जो आपके बच्चे के शिक्षा के लिए आवाज उठाया। जी। बाकी सारी पार्टियां अभी तक शिक्षा की आवाजें नहीं उठाई। ये सर कहीं ना कहीं जो 1936 में झारखंड उड़ीसा हमसे अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ, वहाँ विकास है, तो कहीं ना कहीं जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद जो बिहार के विनाश का कारण हो गया। कहीं ना कहीं सर। देखिए, आप देखे होंगे कि झारखंड का मेन व्यवसाय था कोयला, जी आज भी है, जी अबड़क आज भी है। यहाँ भी उत्पादन के रूप में बालू व्यवसाय एक अपना रूप लिया था, और बालू कहीं कोयला से अधिक इम्पोर्टेंट बन चुकी है, इसलिए कि अब जितनी भी घर बन रही है वो कंक्रीट की बन रही है। अब झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी की जमाना नहीं रही, खपरेल का जमाना नहीं रहा। तो बालू एक बहुत बड़ा व्यवसाय का मुद्दा है, जो यहाँ भी बालू का यूज होता है और आउट ऑफ बिहार भी बालू जा सकता है। जी तो ये इतनी बड़ी खनन है, वो भी नेचर खनन है। इतनी बड़ी खनन को पहले सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी कि ये कई हजार फैक्ट्रियों का मुकाबला अकेले एक बिजनेस कर सकता है, अगर इसको समान रूप से चलाया जाता तो। इसे इतना अवैध घोषित कर दिया कि ये सिर्फ आज लोग सोचता है कि बालू अवैध हो गया तो यहाँ पैकेट किनका भर रहा है और किनका लॉस है, ये आप सभी जानते हैं। अभी सबसे ज्यादा अगर पैकेट का लॉस है तो सबसे पहले हम कस्टमर जो सबसे निचला पायदान पे होते हैं, जो सभी चीजों को उपभोक्ता होते हैं, उन्हीं को कष्ट होता है। तो बालू आते आते जो बालू आज 600 का था, वो बालू 8,000 में हो गया इन पिछले 5-6 सालों में, 8 सालों में। तो सोचिए, आखिर जनता जनार्दन को ही तो कष्ट है। उपभोक्ता है कौन, कस्टमर है कौन? हम सब में से एक मैं भी हूँ और आप भी। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बातों से हम सहमत हैं और आप भी सहमत हैं, तो बिहार के बिना के जो जो भी रोजगार है, दारू बंद होना, बालू का बंद होना, यानी कहीं ना कहीं विकास के जीएसटी में इसका जो योगदान था वो खत्म हो गया। देखिए, इन लोगों की दारू से तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि राज्य की कितनी बड़ी टैक्स आती थी, कितना इनकम था। दारू बंद होने से क्या दारू बंद है? हर्टली आप बताएं, आप जितने मीडिया हैं, आप लोगों ने ही बंद होने के बाद सबसे ज्यादा मृत्यु कांड जहां जहां हुआ, मृत्यु का तांडव जहां जहां हुआ, उसमें सिर्फ अवैध दारू एक रीजन बना। और उस दारू के पीछे यही कारण था कि जो भी रॉ मटेरियल हुआ दारू का, मतलब जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, अवैध मटेरियल लाया गया, किसी भी चीज से नशा हो जाए उन्होंने उसका यूज किया, मजबूरी है। और उसी के कारण लोगों का लीवर खराब होना, कैंसर होना, बहुत सा बीमारियां जुड़ गई। अगर यही वैध होता तो जो भी दारू का रॉ मटेरियल है वो आदमी सीने ठोक के लाता और दारू बनाता, जिससे डर नहीं होता, और रॉ मटेरियल अच्छा यूज करता। एक तरह से दारू जो है, अल्कोहल जो है, बॉडी के रिलैक्स में बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी हील में बहुत वर्क होता है। आप किसी भी साइंटिस्ट से इस पे बात करेंगे तो दारू जो है बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अगर गड़बड़ होता तो आर्मी वगैरह लोग, सभी जगह दारू मिलती है, कैंटीन में दारू मिलती है, अगर ऐसा होता तो अगर दारू अगर गलत चीज है, अवैध है, तो पूरे देश में एक कानून होना चाहिए और पूरे देश में बंद होना चाहिए। आपका एक राज्य में है, एक राज्य में नहीं है, ये कौन सा कानून? ये अत्याचार है, अंग्रेजों से भी बढ़ के बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इसको बंद करना बहुत जरूरी मिशन अब हम लोगों को लेना होगा। नेताओं के साथ साथ हम आम जनताओं का भी मिशन होना चाहिए। इसके लिए जो अच्छा काम करता है उसे आप चुने, अन्यथा आप उसका बहिष्कार करें। सर, आपका चुनाव चिन्ह बैग छाप है सर, स्कूल बैग, क्या कहेंगे सर, क्यों स्कूल बैग को चुना आपने? दैट इज अ सिंपल इंडिकेशन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल बैग किस चीज का पहचान है। अगर आपको शिक्षा को एक जगह लाना है, सारे ज्ञान को एक जगह बटोरना है, जैसे आप गांव में घर में जाते हैं मार्केट लेने, अगर सब्जी लेने जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं तो झोला रूप में जाते हैं, उसी तरह अगर शिक्षा का भंडार आपको लाना है तो अपने शिक्षा का भंडार रूपी रखने के लिए एक बस्ते की जरूरत होती है। तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर एजुकेशन। कि यही मानते हैं कि एक मैंने इंडिकेशन का चुनाव किया है कि आप बैग छाप के वोट दें। और कहा भी गया स्लोगन में कि हर घर से गरीबी का निकलने का जो रास्ता का इंडिकेशन है वो सिर्फ एक बस्ता ही दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं। सर एक छोटा सा सवाल है आपके पार्टी से। ऐसा देखा जा रहा है कि एक विधानसभा में कई सारे दावेदार थे जनसुराज के सिंबल का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सिंबल नहीं मिला, जिससे काफी नाराज दिख रहे हैं। कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही है, आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, आप क्लियर रूप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिनको नहीं मिला उनके लिए बहुत अफसोस की बात रही। सब लोग देखिए, 243 विधानसभा में और 1200 प्रत्याशियों में 243 को ही मिलना था। तो ये सिर्फ हमारी पार्टी में बुराई नहीं चल रही है,
सभी पार्टियों का यही हाल है। और ये देखिए, अंगूर नहीं मिलने के बाद खट्टे सब कोई होते हैं, लेकिन जो आज भी अच्छे लोग हैं, जहाँ हैं, चाहे जिस पार्टी में है, बिना लालच के वो आज भी वहीं स्थिर है और रहेंगे। यहाँ तक प्रशांत जी ने ये भी बोला है कि हमारी पार्टियां से जो जीत के विधायक जाते हैं वो स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए। तो उस समय भी उनकी वफादार टीम कहाँ दिखेगी ये तो वक्त बताएगा। और एक बात जान लीजिए, जो इधर से उधर होते हैं उनकी वैल्यू कहीं नहीं है दुनिया में। इसलिए आप जहां भी रहिए, अच्छा से रहिए, अच्छा काम करिए, और अच्छा काम करेंगे आपके पास कोई सिंबल होगा, आपको लोग चुनेंगे ही। धन्यवाद सर।